हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम विकास साहू। आज के वीडियो में हम सीखेंगे जीके क्वेश्चन। हमारा प्रश्न है, पदार्थ जिन सूक्ष्म कणों से बनता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अणु या परमाणु। हमारा अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक तत्व का यौगिक या दोनों अनिश्चित अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं? मिश्रण बनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे अणु कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु के अवयवी कण हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋण आवेश पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है? धन आवेश। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है? उदासीन अर्थात कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, वायु में अवयव मिश्रण हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। इसमें से सब सही रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, दूध में अवयव मिश्रण है जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन। ये सब दूध में अवयव मिश्रण है। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्री जल में अवयव मिश्रण है जल एवं विभिन्न प्रकार के लवण। हमारा राइट आंसर सही रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, आइसक्रीम में अवयव मिश्रण है दूध एवं शक्कर मिश्रण है। हमारा अगला प्रश्न है, सोडा वाटर में अवयव मिश्रण है खाने का सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का मिश्रण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के अणु पाया जाता है एवं इनके कण समान होते हैं क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं शुद्ध पदार्थ। जिसे कहते हैं, जिसे भी कह सकते हैं, जैसे आदमी लोग कहते हैं प्योर दूध है तो उसे शुद्ध पदार्थ भी कह सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होता है क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। हमारा है राइट आंसर सही रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी मिश्रण से उसके अवयवी पदार्थों को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? पृथक्करण कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग नहीं देखा जा सकता क्या कहलाता है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ऐसे मिश्रण जो दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग नहीं देखा जा सकता वह क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं समांगी मिश्रण। ऊपर बताया गया था यहाँ। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे ठोस अथवा द्रव पदार्थों के मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों का सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण। हमारा अगला प्रश्न है, ठोस पदार्थों को गर्म करने पर बिना द्रवित हुए सीधे वाष्प में बदल जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दो शुद्ध पदार्थों के नाम बताइए। तो हमारा शुद्ध पदार्थ है कपूर, आयोडीन।
हमारा अगला प्रश्न है, किसी विलय से वाष्पीकरण को संघनन की विधि क्या क्या कहलाती है? आसवन कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी द्रव को वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन। हमारा अगला प्रश्न है, रंगों को पृथक्करण द्वारा पृथक करने की विधि कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, चुंबकों द्वारा पृथक्करण करने की विधि कहलाती है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? परिवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी परिवर्तन के होने में अधिक समय लगता है क्या कहलाता है? मंद परिवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी परिवर्तन के होने में कम समय लगता है क्या कहलाता है? तीव्र परिवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन कहलाता है? अनुकूल परिवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, निश्चित समय पर लगातार होने वाला परिवर्तन कहलाता है? नियमित परिवर्तन।